हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ रितु फोगाट और आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि है हमारा ऑप्टिक्स। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ऑप्टिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा वेव ऑप्टिक्स और एक है हमारा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो भी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था रे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट रह गया है, आज उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके थे व्हाट इज लाइट, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, हम कर रहे थे स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर के अंदर भी जो हमारा मिरर है वो दो टाइप का होता है। जो हमारा मिरर है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा कनकेव मिरर और एक क्या होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वही हम आज करने वाले हैं। कनकेव मिरर तक हमारा प्रीवियस वीडियो में हो गया था। आज हम क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है? दे आर सिल्वर्ड ऑन इनसाइड ऑफ अ स्फेयर। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है ये क्या होता है, इनसाइड ऑफ स्फेयर से सिल्वर होता है। वो कैसे होता है? देखिए, क्या एक स्फेयर का पार्ट है? बिल्कुल एक स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, तो जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं वो स्फेयर का ही एक पार्ट होता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्फेयर है वो अंदर की तरफ से क्या होता है, पॉलिश रहता है। मीन्स यहाँ पर हमारी सिल्वर पेंटिंग की जाती है इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ की साइड से होता है? बाहर की साइड से, आउटर साइड से रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा कन्वेक्स मिरर है इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाइट रेज आई, ठीक, लाइट रेज इसके ऊपर आने के बाद क्या होता है कि वो डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जिस साइड में हमारी लाइट रेज आ रही है, जिस पोर्शन पे आके वो स्ट्राइक कर रही है इस मिरर के सरफेस को, तो वहां पे वो मीटअप नहीं करती है। ठीक, उस साइड में वो मीट नहीं करती, वो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। इसीलिए इस कन्वेक्स मिरर को क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें क्या है, बहुत जरूरी होते हैं मिरर्स के बारे में, स्पेशली स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। देखिए, क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही है कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेयर। अगर मैं बात करूं कि ये मेरा एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, स्फेयर का पार्ट निकालूंगी। ये मेरा स्फेरिकल मिरर हो गया, या तो वो कनकेव होगा, ठीक है, या फिर वो कन्वेक्स होगा। ठीक, तो आपसे बोल क्या रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, एक ऐसी लाइन है जो क्या है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, इस स्फेयर को मैं अगर कंप्लीट करूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक है, तो वो क्या है, इसके सेंटर से पास होनी चाहिए। सेंटर, इस स्फेयर का सेंटर कहाँ पर आएगा? यहाँ पे। इस वाले स्फेयर का सेंटर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि क्या करती है, हमारे स्फेयर के सेंटर से पास होती है, उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आपको फिगर में भी दिखाएंगे ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर हमारी सारी रेज जो है वो आके मिलती हैं, एक मीटिंग पॉइंट होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट पर क्या होता है कि हमारी सारी रेज, जैसे कि ये रेज है आई, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेंगी। ये रेज है आई, रिफ्लेक्ट करेगी, ये रे आई रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट कर रही है, और इस कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस। अभी आके इसको फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पोल। ये पोल क्या होता है? देखिए, पोल क्या है? ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। देखिए, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा ये बताइए? यहाँ पे होगा। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज नोन एज द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। हमने ये भी देखा था प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन के अंदर भी कि ऐसी लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि क्या होती है हमारी, किससे पास होती है? किससे पास होती है? पोल से पास होती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्या है हमारा? एक स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका जो सेंटर है, सेंटर कहाँ पे आएगा? मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा इसका? यहाँ आएगा। ये हमारा मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, यही आएगा मिड पॉइंट। तो यहाँ से हमारी जो स्ट्रेट लाइन इस मिड पॉइंट से, यानी कि इस पोल से जो पास होती है, वो हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, और इस सरफेस का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा पोल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा फोकल लेंथ के ऊपर। अभी फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मीन्स हमारे पास जो पोल है ये है हमारी पोल, और जो यहाँ पे हमारा फोकस आता है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, अभी फिगर के हेल्प से आपको समझाएंगे। उसके बाद आता है आपका अपर्चर। ये अपर्चर क्या है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ये जो आप देख रहे हैं ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका एक क्या होता है, एक डायमीटर होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ना, ये यही चीज हमारी क्या कहलाती है, ये जो चीज आप देख रहे हैं इसी चीज को क्या कहा जाता है, अपर्चर कहा जाता है। अभी आगे देखते हैं फिगर की हेल्प से। देखिए यहाँ देखिए, ये कौन सा मिरर आपको नजर आ रहा है, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में क्या होता है कि जो आउटर वाली साइड है वो क्या रहती है, पॉलिश्ड रहती है। तो यहाँ पे ये आउटर वाली जो साइड है वो पॉलिश्ड है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, इनर पार्ट से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है रिफ्लेक्शन, हमारा इनर पार्ट से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो स्फेयर का सेंटर है, जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो क्या है, हमारी पोल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर था, अगर मैं इसका कंप्लीट स्फेयर बनाऊं तो उस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और वो जो सेंटर उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आता है। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक यहाँ पे PAL होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हमारा वो स्ट्रेट लाइन जो कि हमारी पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों से होकर गुजरती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये पोल देख रहे हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी फोकल लेंथ। अब लाइट रेज यहाँ पे आई, ठीक है, लाइट रेज आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पे मिलती है, अब यहाँ पे तो ये सी ही हो गया, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर वो मीट करती है वो होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है हमारा पोल और एफ के बीच का उसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कनकेव मिरर के लिए। अब कन्वेक्स मिरर पे आते हैं। ये क्या है, हमारा कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका इनर वाला पोर्शन है, इनर वाला जो इसका पोर्शन है वो क्या रहता है, हमारा पॉलिश रहता है, और जो आउटर पोर्शन है वहां से हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो इनर वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये पॉलिश्ड है, सिल्वर पेंटेड है। ठीक है, उसके बाद जो बाहर वाला ये पोर्शन है यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इस मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट है, यानी कि ये दिस पॉइंट इज नोन एज द पोल ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। ठीक है, उसके बाद अगेन हमारा यहाँ प्रिंसिपल में PAL होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हमारा ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से पास होकर गुजर रही है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन सेम होगा, डिस्टेंस बिटवीन द P एंड C, मींस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमारा एक चीज और आता है, दैट इज फोकल लेंथ या फोकस। वो फोकस क्या है हमारा, अभी यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि हमारा जो ये कन्वेक्स मिरर है एक तरीके का क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ये रेस को क्या करेगा, ऐसे डाइवर्ज करेगा, ये रे आ रही है हमारी और यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी पॉइंट पे मीटअप नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये बैकवर्ड जहाँ पे जिस पॉइंट पर मीट हो रही है वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एफ, दैट इज फोकस। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड दिस एफ इज नोन एज फोकल लेंथ। ये P और F देख रहे हैं, इसी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अभी मिरर फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। मिरर फॉर्मूला है क्या, देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए, मिरर फॉर्मूले को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उस फॉर्मूले में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, तो उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या क्या टर्म वहाँ पे यूज होगा मिरर फॉर्मूले के अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल,
जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारा पोल है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे u से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल, इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ये है हमारा u, और ये जो इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस है ये क्या होता है हमारा b, दैट इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, उसको क्या कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ था रिलेटेड, ये देखो हमने क्या पढ़ा, u के बारे में पढ़ा, b के बारे में पढ़ा और f के बारे में पढ़ा। तो ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है उसी को क्या कहा जाता है, मिरर फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, b हमारा इमेज डिस्टेंस है, f हमारी फोकल लेंथ है, प्लस एक फॉर्मूला और होता है कि जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये r क्या है यहाँ पे हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो हमारा r है क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और तो फोकल लेंथ क्या होती है हमारी रेडियस के हाफ के इक्वल होती है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है हमारा, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देते हैं उसको। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/r। दिस फॉर्मूला इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मतलब ऐसा फॉर्मूला जो क्या करता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है किस किस चीज के बीच में, u, v एंड f के बीच में। u हमारा क्या है फोकल लेंथ, सॉरी u हमारा क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हमारा क्या है इमेज डिस्टेंस और f क्या है हमारी फोकल लेंथ। तो इस फॉर्मूले को ही क्या कहा जाता है, मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। ओके।